तो ऐसे में बिल्कुल ये तमाम दलीलें होंगी ईडी की तरफ से। सुरभि, अब सबसे अहम सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या होगा पार्टी की तरफ से इस मामले को। पहले जहां सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही थी, अब स्थितियां थोड़ी बदलती नजर आ रही हैं। ओवर टू यू सुरभि। बिल्कुल, और रवि, इसी के तहत ये बात आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी यहाँ पर साफ कर चुके हैं, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कोर्ट का रुख करते हुए वो पहले इजाजत मांगेंगे कि अरविंद केजरीवाल को उनके वकील से मिलने दिया जाए, इजाजत मांगेंगे कि अरविंद केजरीवाल अपने परिवार वालों से मिल सके, इजाजत मांगेंगे इस बात की कि वो ऑफिस का काम भी जेल में रहते हुए कर सके। और इसी लिहाज से आज लगातार आप भी एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं कि जो दावे आम आदमी पार्टी कर रही है कि सिटिंग सीएम अगर गिरफ्तार हो चुके हैं तो क्या वो अपने कामकाज को जेल के अंदर रहते हुए भी जारी रख सकते हैं, क्या ऐसा संभव है? और इसी के तहत जिस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ने में आम आदमी पार्टी आर पार के मूड में आ चुकी है, उसी के तहत आज ये बड़ा बयान सौरभ भारद्वाज के साथ बातचीत करते हुए भी देखने को मिला, जब उन्होंने कहा कि भले ही कार्यकर्ताओं के विरोध के दौरान उन्हें भी डिटेन किया जा रहा है। आतिशी बार बार मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बता रही हैं कि अब ये लड़ाई कानूनी तौर पर भी लंबी जरूर है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर ये जो कानूनी शिकंजा कसा गया है, उसमें आम आदमी पार्टी की कोशिश ये रहेगी कि वो अपना सारा काम जेल में रहते हुए ही करे। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और कोर्ट में हो रही सुनवाई को देखते हुए ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से वो तमाम दलीलें अब आम आदमी पार्टी रखती है। वहीं ईडी अपने स्तर पर अभी तक जिस लिहाज से अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब कर चुकी है, क्या वो तमाम तथ्य आज कोर्ट के सामने, क्योंकि रिमांड की डिमांड होगी, ऐसे में देखना यह होगा कि कोर्ट का क्या फैसला होता है। इसीलिए ईडी ऑफिस के बाहर हम और मेरी तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, जो पल पल का अपडेट आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हुए सियासत गरमाती जा रही है। मेरी सहयोगी प्रतिमा भी इस वक्त हमारे साथ है। और प्रतिमा, सुबह से हम यही देख रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर खड़े होकर कि किस तरीके से पिछले 15 घंटों के दौरान अरविंद केजरीवाल की ईडी के लॉकअप में मौजूदगी के दौरान क्या पूरा घटनाक्रम रहा और कैसे सड़क पर हंगामा हुआ और सियासत गरमाई। और देखिए इस बीच बड़ी जानकारी, केजरीवाल को कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है ईडी की टीम। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है ईडी की टीम। बड़ी जानकारी इस वक्त कि केजरीवाल को कोर्ट लेकर ईडी पहुंच चुकी है और थोड़ी देर में कोर्ट में जज के सामने पेशी होगी और साथ ही ईडी के द्वारा रिमांड के लिए कहा जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा। देखना होगा कि अदालत की तरफ से ईडी की जो रिमांड रिक्वेस्ट है उस पर क्या कहा जाता है। फिलहाल तस्वीरें भी आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की, केजरीवाल को कोर्ट लेकर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। इस वक्त अदालत में है ईडी की टीम। केजरीवाल को लेकर थोड़ी देर पहले अपने दफ्तर से ईडी की टीम निकली थी और अब बड़ी जानकारी है कि कोर्ट में मौजूद है ईडी की टीम। केजरीवाल को लेकर रिमांड की मांग की जाएगी। और ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें हैं राउज एवेन्यू कोर्ट की, जहां पर केजरीवाल को लेकर, ये देखिए अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश करने के लिए ले जाती हुई ईडी की टीम। और ये तस्वीर हम एक बार आपको फिर से दिखाएंगे। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो तस्वीरें जरा दिखाएं। ये ठीक इस वक्त की तस्वीरें हैं जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जा रहा था, ईडी लेकर पहुंची थी वहां पर। और देखिए अरविंद केजरीवाल वहां पर ईडी की टीम के साथ जाते हुए। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आज जो ईडी के द्वारा रिमांड की मांग की जाएगी उस पर कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाएगा। एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए, अरविंद केजरीवाल जाते हुए और ईडी के तमाम अधिकारी उनके साथ आगे आगे चलते हुए। ये अरविंद केजरीवाल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट की। समीर, महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त की तस्वीरें हैं रवि, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर की अरविंद केजरीवाल की ये पहली तस्वीरें इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने हैं। अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हो रही है। ईडी की टीम उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची है और ये आपको राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये पहली क्लियर तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर से। आज ईडी की पूरी कोशिश होगी कि ईडी की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को लिया जा सके। अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, अब ईडी का आगे का प्लान क्या है?
चेहरे पर बेहद गंभीरता थी और वो सीधे कोर्ट रूम के अंदर दाखिल हो गए हैं। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश होने के लिए पहुंच चुके हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। उसके साथ ही मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी अभी अभिषेक मनु सिंघवी भी यहां राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं, जो कि यहां पर पक्ष रखेंगे। और उसके अलावा जो कार्रवाई होगी उसमें सबसे पहले ईडी का यही टारगेट होगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा रिमांड मिले। कम से कम 1 हफ्ते का रिमांड ईडी मांग सकती है। दोनों तरफ से अपनी दलीलें रखी जाएंगी और ईडी का सबसे पहला पक्ष यही होगा कि उन्हें पूछताछ के लिए पर्याप्त वक्त चाहिए और तमाम जो आरोपी हैं इसमें और भी उनके आमने सामने बिठाकर भी चूंकि पूछताछ करनी है तो तमाम जो प्रक्रिया है उसके लिए समय चाहिए और ये जो समय होगा ये कम से कम हफ्ता दिन हो सकता है। तो 1 हफ्ते का रिमांड ईडी मांग सकती है और दूसरी तरफ से जो दलीलें रखी जाएंगी वो ये रखी जाएंगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें सरकार चलाना है। यहाँ दिल्ली की जनता चूंकि सरकार पर निर्भर है और सरकार को तमाम काम करने पड़ते हैं, तो उनकी तरफ से ये तमाम पक्ष रखे जाएंगे कि किसी भी तरीके का जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो तमाम आरोप ईडी की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनको ठीक है। जितेंद्र शर्मा का जल्दी से हमें रुख करना होगा। अभिजीत बने रहे आप हमारे साथ। जितेंद्र, मुझे यह बताइए कि जिस तरह से सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया था अरविंद केजरीवाल के आवास पर और ईडी के सोर्सेज ये बता रहे थे कि भाई 150 पन्ने बड़े महत्वपूर्ण मिले हैं जिसमें जासूसी का भी शक है कि सरकार के अधिकारियों के जरिए ईडी के अफसरों की जासूसी कराई जा रही थी। क्या आज वो दस्तावेज भी अदालत में पेश किए जा सकते हैं जब केजरीवाल को पेश किया जाएगा कोर्ट के समक्ष? जी बिल्कुल, देखिए ईडी के द्वारा इस बात का जिक्र आज अदालत के अंदर किया जा सकता है क्योंकि कल जिस वक्त सर्चिस किए जा रहे थे उस दौरान ये 150 पन्ने हैं जो कि सीएम आवास से बरामद हुए। ये 150 पन्ने उस जांच अधिकारी से जुड़े हुए हैं जो कि इस केस की पिछले कई सालों से जांच कर रहा है, जो कि एडिशनल डायरेक्टर लेवल का अधिकारी है। इसके अलावा एक जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी, तो 2 अधिकारियों से संबंधित ये कागजात मिले हैं, उनके प्रोफाइल से संबंधित ये कागजात मिले हैं। क्यों उन कागजातों को इकट्ठा किया जा रहा था, क्यों इन अधिकारियों की डिटेलिंग अरविंद केजरीवाल के आवास पर की जा रही थी, इसके अलावा क्यों संजय सिंह के आवास से भी ठीक किसी तरीके से कुछ अधिकारियों के दस्तावेज बरामद हुए थे, तो ये वो तमाम चीजें हैं जो आज कोशिश करेगी जांच एजेंसी के ईडी के माफ कीजिएगा कोर्ट के संज्ञान में उनको लाया जा सके। और इसके अलावा जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं उन तमाम आरोपों का जिक्र करते हुए ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड की डिमांड आज ईडी की तरफ से अदालत के अंदर की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी यह पक्ष रखा जा रहा है कि जिस तरह के डिमांड ईडी की तरफ से की जा रही है वो कोर्ट ना माने। सुरभि के पास एक बार फिर से चलेंगे। सुरभि, सबसे बड़ी चुनौती यही है आम आदमी पार्टी के सामने, अरविंद केजरीवाल के सामने, कि ये जो रिमांड है ये रुक जाए। अगर रिमांड पे गए इसका मतलब है कि आने वाले 1 हफ्ते तक ईडी से आमना सामना होगा, तमाम सबूतों से सामना होगा और वो तथ्य जो ईडी ने अब तक जुटाए हैं उससे अरविंद केजरीवाल का सामना होगा। बिल्कुल रवि, और आज के इस घटनाक्रम के तहत अहम सवाल तो आपने ही खड़े कर दिए, लेकिन आने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के सामने कितने बड़े चैलेंजेस और कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी, इस पर भी हम आगे सवाल जवाब जरूर करना चाहेंगे। क्योंकि अगर सिटिंग सीएम की यहां पर जिस तरीके से मामले में कानूनी शिकंजे के तहत गिरफ्तारी हो रही है